सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल और उपाय तो होगा ही, साथ ही जिनका जन्मदिन है उनके साल भर का लेखा जोखा भी होगा। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम समुद्र शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे तो योगिनी सोनम से जानेंगे स्लिप डिस्क से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र आश्लेषा, चंद्रमा कर्क राशि में भोग करेगा। राहु काल सुबह 9:19 से 10:52 तक, इस बीच कोई शुभ कार्य न करें। दिशाशूल पूर्व दिशा का है। ओम हंग हनुमंते नमः कहकर घर से निकले, मुंह में 2 दाना अदरक डाल दें। रुद्राभिषेक अशुभ है, आज भगवान शिव क्रीड़ा में रहेंगे। आज पंचांग का विशेषता क्या है? आज भद्रा दोपहर 3:11 से प्रारंभ होगी, कोई भी नया कार्य न करिए। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के कुंडली कनेक्शन की। मैं आपको बताऊंगा हाथ की कौन सी रेखा शेयर बाजार में मुनाफे का संकेत देती है। इसके साथ ही सट्टा बाजार में धन कमाने वाला अचूक उपाय भी बताऊंगा। यानी आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी शेयर मार्केट का सोच रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत ढेर सारे खास उपाय होंगे। अपने विषय पर आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, धन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक सुधार देगा। परिवार के कार्यों में आज व्यस्तता भी देगा। अपने मित्रों से संबंध बनाए रखिएगा। घर से निकलते समय नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करिए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। तुला राशि, आज विशेष रूप से घर में तथा कार्यालय में और समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। अनियमित भोजन से बचिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा। आज भगवान विष्णु को खिचड़ी अर्पित कर पाएं तो दिन अत्यंत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कुंभ राशि, आज नौकरी अथवा कारोबार के कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। सायंकाल भूमि से संबंधित शुभ सूचना भी मिलने का योग है। आज निश्चित रूप से वाहन धीमा चलाइएगा। हनुमान जी को चमेली का तेल आज चढ़ाने से दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हमारा विषय है शेयर बाजार का, तो शेयर बाजार का कुंडली कनेक्शन आप बताएं, लेकिन ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या शेयर बाजार का भी ग्रहों से कनेक्शन होता है? देखिए, आजकल नवयुवकों और युवतियों का आकर्षण शेयर बाजार की तरफ तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत लोग शेयर बाजार में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यह भय भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जमा पूंजी डूब जाए या मुझे सूट ही न करे। निश्चित रूप से बहुत लोग धन बना लेते हैं और बहुत सारे लोग अपना धन गंवा भी देते हैं। इस स्थिति में कुंडली के अतिरिक्त हाथ की रेखा भी आपको यह दर्शाने में सक्षम होती है कि आप शेयर बाजार में धन कमा पाएंगे या नहीं। देखिए, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले 4 ग्रह प्रमुख होते हैं।
सबसे पहला बुध, उसके बाद राहु, उसके बाद शनि तथा अपने रहस्यमय स्वभाव के कारण जाने जाने वाला केतु भी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को शेयर बाजार में मुनाफा हो सकता है या वे इच्छित धन कमा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में कनिष्ठिका उंगली या सबसे छोटी उंगली के नीचे बने बुध पर्वत को देखिए जैसे ये कनिष्ठिका उंगली है और इस कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे का ये जो भाग है ये बुध है। अगर यह बुध पूर्ण रूप से विकसित है, उभार लिए हुए है और इस पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि आपको शेयर बाजार से लाभ हो सकता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बड़वानी से नाथू सिंह जी समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में नाथू सिंह जी आपका। डिटेल्स बताइए, क्या है जन्म की तारीख? 30 जून 2010। 30 जून 2010। जन्म का समय क्या है नाथू सिंह जी? 4:15। सुबह का या शाम का? शाम का। जी, और जन्म का स्थान बताइए, बर्थ प्लेस? राजस्थान में बाड़मेर जिले में बालोतरा गांव। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं नाथू सिंह जी? सवाल पूछें। उसका थोड़ा ये दिमाग ऐसा है, थोड़ा कमजोर है, बोलता नहीं है। तो उसकी क्या ये आपके बच्चे की है डिटेल्स? क्या है नाम उनका? सुरेंद्र सिंह नाम है। सुरेंद्र सिंह, ठीक है जी नाथू सिंह जी, आपके बालक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और जन्म कालिक इसकी मकर राशि है। कुंडली में बुध नामक ग्रह जो बालक के स्नायु मंडल को यानी न्यूरो सिस्टम को जो नियंत्रित करता है, वह जन्म के समय ही बेहद खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और वहीं पे केतु के साथ युति भी है, जिसके कारण आपके बालक को ईएनटी प्रॉब्लम, गले नाक की समस्या हो सकती है और स्नायु से संबंधित विकार हो सकता है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हरे वस्त्र का प्रयोग कराएं और प्रत्येक बुधवार को हरा अन्न बच्चे से छुलाकर गाय को खिलवाने का प्रयास करें और अपने तथा आपकी धर्म भार्या दोनों ही लोग ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से बालक का स्नायु मंडल बेहतर होगा, आपका बालक स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर होगा। तो नाथू सिंह जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स और ईमेल आईडी आपको बताई जा रही है, उन पर अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से शेयर बाजार से मुनाफा कमाने वाले योग भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको लाभ मिलेगा। आज किसी रुके हुए कार्य को भी आप पूरा करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। भोजन और दवा दोनों समय पे लीजिएगा। आज बजरंग बाण का एक पाठ करिए, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। सिंह राशि, आज के दिन संतान से विशेष सफलता और प्रसन्नता दोनों प्राप्त होगी। आर्थिक एवं नौकरी क्षेत्र में अच्छी प्रगति का योग दिखता है। अनावश्यक खर्च से आज बचना होगा। आज आपको भगवान शिव के मंदिर में जल से अभिषेक करना चाहिए। दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ मानसिक तनाव देता हुआ दिखाई देता है।
मौसम परिवर्तन से भी बचिएगा। आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम शेयर मार्केट की बात करें तो क्या हाथों में भी ऐसी रेखाएं होती हैं जो शेयर मार्केट से अचानक से धन प्राप्ति के संकेत देती हो? देखिए दर्शकों, हाथ की रेखाएं बहुत स्पष्ट रूप से आपके धन आने के मार्ग को दर्शा देती हैं। मैं पीछे भी इसका जिक्र किया था, लेकिन थोड़ा और डिटेल आज हम लोग जानेंगे कि किस अवस्था में, किस योग में आपकी उंगलियां यह बता देती हैं, आपका हाथ यह बता देता है कि आप धन कमाएंगे। ध्यान से देखिए, यदि मध्यमा उंगली, ये मध्यमा उंगली है, बीच की उंगली जो सबसे बड़ी होती है, यदि मध्यमा उंगली के नीचे बना ये शनि पर्वत, ध्यान से देखिएगा, यदि यह शनि पर्वत उभार लिए हुए हो और इस पर कोई भी अशुभ चिन्ह न हो, तो यह शेयर बाजार के लिए विशेष शुभ लक्षण है। अब आप केतु पर भी निश्चित रूप से प्रकाश हम डाल रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। केतु अचानक राजा बनाने वाला है और केतु अचानक दरिद्र बनाने वाला है, इसलिए ध्यान से। केतु, सबसे पहले जान लीजिए कि केतु हाथ में होता कहां है। केतु जीवन रेखा जहां समाप्त होती है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है और यहां से ये शुरू होती है, यहां ये समाप्त होती है। केतु जहां समाप्त होता है, अर्थात शुक्र और चंद्रमा का ये जो क्षेत्र है लगभग मध्य में, यदि जीवन रेखा से एक रेखा शुक्र की तरफ जाए और एक चंद्रमा की तरफ, और तो दोनों के बीच का भाग केतु पर्वत का होता है। दर्शकों, एक बार फिर से समझा दें, ये जीवन रेखा है आपकी। अगर एक रेखा मान लीजिए इसमें से चंद्रमा की ओर गई और एक रेखा शुक्र की गई, तो ये बीच का भाग केतु है। यदि उस पर, यानी केतु पर शुभ लक्षण हो, तो अचानक आप शेयर बाजार से बहुत धन कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि केतु पर्वत पर कोई अशुभ लक्षण हो या केतु पूर्ण विकसित न हो, तो सभी कमाया हुआ धन आपका सेकंडों में जा सकता है। इसलिए दर्शकों, जब तक केतु की अवस्था स्पष्ट न हो, बिल्कुल आप जोखिम मत लीजिए। तो आगे हम शेयर बाजार से मुनाफा कमाने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, आज आपको संतान से सहयोग मिलेगा और यात्रा में विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखिएगा, अन्यथा पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करके आप सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज आपका जीवन साथी के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही बढ़ेगा। काम में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, कहीं घूमने का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। अनुशासित होकर अपना कार्य अवश्य करिएगा। आज काले तिल का दान करिए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, विद्या के घर में, इमोशन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपका बिगड़ा कार्य बनाएगा और नए कार्य का अवसर भी प्रदान कराएगा। अपने अंदर नकारात्मक विचार बिल्कुल मत आने दीजिएगा। तिल का लड्डू शनि मंदिर में आज चढ़ाकर दिन को बहुत सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, आपने हाथों की रेखाओं के माध्यम से ये तो बताया कि किस तरह से शेयर बाजार में मुनाफा होता है, लेकिन अगर किसी के हाथों में इस तरह की मुनाफे वाली रेखा नहीं है, तो क्या उन्हें शेयर बाजार में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए? देखिए दर्शकों,
शेयर बाजार निश्चित रूप से यदि आपको आबाद करता है तो बिना योग के यह बर्बाद भी कर देता है। और जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले जो प्रधान ग्रह हैं उसमें बुध, शनि, राहु और केतु का महत्वपूर्ण योग होता है। और शनि, राहु, केतु और बुध इन सबको एक बार में मजबूती प्रदान करना या संतुलित प्रदान करना बड़ा कठिन काम है। सिर्फ एक ही मंत्र इसके लिए पर्याप्त बनता है और जिसे कहा जाता है अमोघ शिव कवच। देवाधिदेव महादेव की उपासना यानी नियमित रूप से यदि आप अमोघ शिव कवच का पाठ कर सकें और प्रत्येक सोमवार को दूध और शहद का अभिषेक भगवान सदाशिव का कर सकें तो निश्चित रूप से इन ग्रहों को सबलता प्राप्त होगी। और यदि यह ग्रह नकारात्मक स्थिति में है तो निश्चित रूप से नकारात्मकता समाप्त होगी और शेयर बाजार में आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जाने। लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियां यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है, ये जानते हैं। वृषभ राशि, भूमि या कंस्ट्रक्शन के निवेश से आज आपको बड़ा अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर से थोड़ा मानसिक मतभेद अवश्य हो सकता है लेकिन वह भी अस्थायी। अपने कार्य सिद्धि के लिए अनैतिक रास्ते का चुनाव बिल्कुल मत करिए। शनि मंदिर जाकर तेल का दान करिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, आज का दिन बहुत व्यस्ततम रहेगा। कार्य की जिम्मेदारी के अतिरिक्त पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। सुंदरकांड की 11 चौपाई का पाठ आज निश्चित करिएगा, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70, सेहत का मीटर 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, पत्नी के घर में, जीवन साथी के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा पारिवारिक प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई देता है। अनावश्यक रूप से अपने से छोटे लोगों को डांट डपट बिल्कुल न लगाइए। आज ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। आज सफलता का मीटर 70, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में हम योगिनी सोनम से स्लिप डिस्क से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 1 अप्रैल का जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 1 है। अंक 1 का मालिक सूर्य होता है जो साहस, पराक्रम, धैर्य, नेतृत्व की क्षमता का मूल है। प्रसिद्धि, वैभव, राजनीति, प्रशासनिक क्षमता, नौकरी, सेना, उच्च पद की प्राप्ति आदि का भी नेतृत्व करता है। आपको वर्ष 2023 में मात्र अगस्त और दिसंबर के माह में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। वर्ष 2023 में निश्चित रूप से आप स्वयं को सफलता दिलाने में जहां सफल होंगे वहीं आपके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता हुआ भी दिखता है। इस वर्ष आप अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी सफल होंगे। नौकरी में प्रमोशन और बदलाव भी पाएंगे। विदेश यात्रा भी करेंगे और जो अविवाहित जातक और जातिकाएं हैं उनके विवाह का भी उत्तम योग बन रहा है। धार्मिक आचरण में भी वृद्धि होगी और इस वर्ष प्रत्येक कार्य को आप आत्मविश्वास से करेंगे। पूरे वर्ष को अपने मनोकूल फल प्राप्त करने के लिए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जप करिए। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। स्लिप डिस्क की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, लेकिन इस समस्या से कैसे आप निजात पा सकते हैं ये जानने के लिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे।
यदि आपकी कमर के बीच में या फिर निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो ध्यान रहे, ये स्लिप डिस्क के लक्षण हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है आजकल की आधुनिक जीवन शैली में, जहां लोग घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, घंटों ड्राइविंग करते हैं, मोटापा या वजन बढ़ना या फिर योगासन या व्यायाम ना करना स्लिप डिस्क होने के कुछ मुख्य कारणों में से है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपको इस परेशानी से काफ़ी हद तक आराम दिलाएंगे, साथ ही साथ आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शलभासना। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ इस तरह लेकर आएं और अपने घुटनों को एक एक करके सीधा कर लें। सांस छोड़ते हुए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएं। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ और अपने पैर दोनों को ही साथ में ऊपर उठाएं। ध्यान रहे, आपके हाथों को सीधा रहना है, साथ ही साथ आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। आपकी क्षमता अनुसार या कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। ध्यान रहे, आपकी सांसें सामान्य हो, सांसों को रोकना नहीं है। अब सांस छोड़ते हुए अपने हाथ और अपने पैर इन्हें जमीन पर ले आएं। हाथों का सहारा लेते हुए आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना 4 से 5 बार इस आसना को दोहराएं और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा समय शलभासना में रह पाएं। दूसरा आसना, पादांगुष्ठासना। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आप अपनी पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। अब सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को इस तरह पकड़ लें। आपका पैर जमीन से 90 डिग्री पर सीधा होगा। अब अपने बाएं पैर को अपनी दाईं तरफ लेकर आएं। कोशिश करें कि आपका पैर जमीन से छू जाए। अपने बाएं हाथ को सीधा कर लें और अपने सर को बाईं तरफ घुमा लें। कम से कम 30 से 40 सेकंड इसी आसना में बने रहें। ध्यान रहे, आप कोई जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता अनुसार ही आसना को करें। अब ठीक इसी तरह हम ये प्रक्रिया बाईं तरफ दोहराएंगे। ध्यान रहे, आपको अपनी सांसों को सामान्य रखना है। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इस आसना में बने रहें। ये दोनों ही आसना आपकी स्लिप डिस्क की समस्या में काफी हद तक मदद करेगा। आचार्य जी, आज हम बात करें समुद्र शास्त्र की, तो समुद्र शास्त्र में आज क्या है खास? समुद्र शास्त्र या हस्तरेखा में आज हम यह जानना चाहेंगे कि हर दंपति को जो चिंता होती है कि उनकी संतान कैसी होगी, आगे चलकर लायक होगी, नालायक होगी, वृद्धावस्था में उनका देखभाल करेगी या अपने में ही खोए रहेगी, तो आज इस समस्या का हम लोग समाधान देखेंगे। देखिए, संतान के बारे में हस्तरेखा से अनुमान लगाने के विषय में 2 मत प्रचलित है। पहला, विवाह रेखा के ऊपर बनी रेखा को संतान रेखा कहा जाता है। दूसरा, शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखा के द्वारा भी संतान देखा जाता है। दर्शकों, मैं यहाँ आपको अपने हाथ के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे आप इसे देखेंगे। देखिए, ये बुद्ध पर्वत है और इस बुद्ध पर्वत के यहाँ पर विवाह की रेखा कहा जाता है। इसके परपेंडिकुलर यानी इसके ऊपर जो रेखा होती है वह संतान की रेखा होती है। यह रेखा जितनी लंबी, गहरी और स्पष्ट होगी, संतान की प्रगति, संतान का भविष्य भी वैसे होगा। दूसरा मत है, ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत के ऊपर जो आड़ी रेखा है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, वह भी संतान को दिखाती है। जितना यह रेखा स्वस्थ होगी, आपकी संतान भी उतनी ही योग्य होगी।
और आचार्य जी, अब हमारे दर्शक इंतजार करें उस महा उपाय का जिससे वो आज अपने सभी कामों को सफल बना सकते हैं। क्या है आज का महा उपाय? आज शनिवार है। आज अपने सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान शिव के मंत्र ओम मृत्युंजयाय नमः मंत्र का एक माला जप करके कार्य आरंभ करने से सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। तो अपने दिन को आपको सफल कैसे बनाना है और शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, ये आज आचार्य जी ने हमें बताया है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।